डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आपकी फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको फिजिक्स के साथ साथ संडे स्पेशल में जियोग्राफी का एक टॉपिक दिया था, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आपको बेहतरीन लगा हो, अच्छा समझ में आया हो, तो आप अपना सुझाव दीजिए कि आप इस क्लास को कैसा चाहते हैं। तो वीक में 1 डे संडे या वीक में 3 डे करके, मतलब संडे, ट्यूसडे, फ्राइडे या पर डे, जिस हिसाब से आप चाहते हो अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद। अब आपको पता है कि कल हमने फिजिक्स में छोटे छोटे पॉइंट पढ़े थे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल ऑफ मोमेंट पढ़ा था। उसमें हमने लास्ट में एक फार्मूला जनरेट किया था, आपको याद होगा क्या फार्मूला था? वेक्टर P इक्वल टू Q गुणे 2L। इस फार्मूले को हमने कल लास्ट में पढ़ा था। ये फार्मूला आपके लिए कल बोला था कि रीढ़ की हड्डी है, बहुत काम आएगा, और इसी की आवश्यकता से आज अपन आगे 1-2 डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यह बहुत मोस्ट है, कल हमने बताने के साथ भूल गया था। यह भी 2018 में खालिद स्थान में आया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र खालिद स्थान होता है। तो आप क्या बताएंगे? वेक्टर P बराबर Q गुणे 2L होता है। बाकी अपन ने इसका साई मात्रक निकाला था और बेनीय सूत्र निकाला था। बेनीय सूत्र याद है? एक बार फिर निकालिए, क्या आएगा? तो वेक्टर P इक्वल टू Q का क्या होता है? हमने निकाले देखिए, 80 होता है। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, 2L आपका लेंथ का AL, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या बनता है? ATL बनता है। और अगर इसके साई मात्रक की बात करें, थोड़ा मेमोराइज करिए। इसका क्या निकाले थे? चार्ज का साई मात्रक कूलाम का, आवेश का क्या होता है? कूलाम को C से कैपिटल, और 2L लंबाई का मीटर, कूलाम मीटर। ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। पहला चीज, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? वेक्टर P विल इक्वल Q इंटू 2L होता है। दूसरा, वेक्टर P इक्वल टू इसका डायमेंशनल फार्मूला ATL होता है। तीसरा, SI मात्रक कूलाम मीटर होता है। ओके, समझ गए आप लोग? अब अपन उसी के आगे आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसमें पहले एक छोटी सी परिभाषा लिखिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, आपको स्क्रीन में दिखाई भी दे रही होगी, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र, डायपोल फील्ड कहते हैं। द्विध्रुव क्षेत्र डायपोल मोमेंट, डायपोल फील्ड कहते हैं। तो क्या लिखाए हैं? किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र। मान लीजिए कि आपका यहाँ पे एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, और यहाँ पे आपका एक नेगेटिव चार्ज है माइनस Q। ओके, समझ पा रहे हैं? ये आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल द्विध्रुव क्षेत्र बनेगा, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं? कल क्या बताए थे? इसको बोलते हैं द्विध्रुव अक्ष। इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? 2L को। द्विध्रुव की लंबाई, और इस पूरे डायग्राम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस पूरे फील्ड में जितना विद्युत उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए अगर पूरा कवर कर रहा है यहाँ था, इसे अपन क्या कहेंगे? द्विध्रुव क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। बहुत ही मोस्ट चीज है, लिखिए आगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत मोस्ट है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल का कुल आवेश, नेट चार्ज 0 होता है। नेट चार्ज 0 होता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश, नेट चार्ज कितना होता है? तो आप क्या बताएंगे? 0। ठीक है, क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब अपन लिखिए आगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण
विद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र दो मानक स्थितियों में, टू स्टैंडर्ड पोजीशन में फाइंड ज्ञात किया जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर आपकी होगी अक्षीय स्थिति। कितनी स्थिति होती है, कितने केस होते हैं, 2। फर्स्ट नंबर अक्षीय स्थिति या इसी को और क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति। क्या कहते हैं इसी को, अनुदैर्ध्य स्थिति। पेपर में जिस फॉर्म में आए ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम अक्षीय आता है, लेकिन हो सकता है कि कहीं चेंज कर दे आप लोगों की स्वभाव हो तो। अनुदैर्ध्य स्थिति इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंड ऑन पोजीशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, और क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्सियल पोजीशन, राइट। तो पहली स्थिति जो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की टू स्टैंडर्ड पोजीशन स्थिति होती है। पहली क्या हुई, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। दूसरा नंबर लिखिए अनुप्रस्थ निरक्षीय स्थिति। दूसरा क्या होता है आपका, निरक्षीय स्थिति। राइटिंग पे ध्यान न दीजिए, बिल्कुल राइटिंग नहीं आती है। निरक्षीय स्थिति या इसी को क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ स्थिति। आपने 11th क्लास में पढ़ा है लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वे, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य त्वरण, उसको याद रखिएगा, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्या बोलते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ओके, समझ पा रहे हैं। या अथवा क्या बोलते हैं, कोएक्सियल पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन अथवा इक्विलिब्रियल पोजीशन भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं सभी को अच्छे से, बेहतरीन तरीके से समझिएगा। पोजीशन में TION हो गया तो मिस कर दिए हैं। तो दो केसेस में अपन इसका डेरिवेशन प्राप्त करेंगे, एक अक्ष के लिए, एक्सिस के लिए, और एक निरक्ष मतलब जो अक्ष में ना हो, इसे क्या बोलेंगे, ब्रॉड साइड के लिए, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। 100% आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो दोनों को आप लिख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब अपन देखते हैं फर्स्ट पोजीशन के बारे में, पहला पोजीशन के बारे में बात करें। अब आप डालिए अक्षीय स्थिति एंड ऑन पोजीशन। क्या डालेंगे, अक्षीय स्थिति एंड ऑन पोजीशन डाल लिए सभी कोई। फर्स्ट नंबर अक्षीय स्थिति इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन बता चुके हैं, एक्सिस के फॉर्म में। देखिए सबसे पहले इसकी आप परिभाषा लिखिए, परिभाषा पेपर में नहीं आती है ना, फिर भी आपको परिभाषा पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखिए कि जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर होता है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को
द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो इस स्थिति में बिंदु के सापेक्ष द्विध्रुव को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब समझिएगा पहले परिभाषा बाई डायग्राम। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेज है, एक चार्ज आपका ए और एक चार्ज आपका ए। समझ पा रहे हैं? इसे हमने माना प्लस क्यू चार्ज, इसे हमने माना माइनस क्यू चार्ज। अब ठीक है, इस चार्ज से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या इसको अपन प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए इसमें जो अपन लाइन ड्रा करेंगे तो बहुत सारे एक्सिस में कर सकते हैं। अपन ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं रेखा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, डिफरेंट टाइप की। इसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज में भी यानी कि अनंत रेखाएं ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू नेम अक्ष इन को एक्सियल मतलब कि इसके एक्सिस में होना चाहिए, इसलिए इनको दोनों को जोड़ने के लिए केवल एक ही रेखा का यूज किया जाए। ओनली वन लाइन ड्रा करना है। अगर ऐसे हम कई रेखाएं ड्रा करेंगे फिर भी ये दोनों एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसको अपन सिंपल तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, तो जो सिंपल करेंगे इसको अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जब सिंपल करेंगे तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन चार्ज लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपका एक चार्ज हो गया, ये आपका हो गया एक पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया आपका एक नेगेटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे यहाँ से इतने दूरी पर एक बिंदु P हो गया और इस बिंदु P पर ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए हमने परिभाषा क्या लिखाई थी कि वैद्युत द्विध्रुव के क्या लिखा है, ध्यान में लिखिए। देखिए क्या लिखा है, वैद्युत जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थिर होता है। तो द्विध्रुव आपका क्या था, ध्यान दीजिए। तो द्विध्रुव आपका कहाँ से कहाँ तक है, प्लस क्यू से माइनस क्यू या माइनस क्यू से प्लस क्यू है। फिर जो इसका बढ़ाया गया अक्ष क्या है, बिंदु P है, और बिंदु P पर अपन क्या याद कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या याद कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके एक जो आपका एक्स्ट्रा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, हिंदी में कहेंगे अक्षीय स्थिति। समझ पाए होंगे इतना, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब अपन क्या करेंगे आगे, तो ध्यान दीजिए। आगे अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि इसको पॉइंट A मान सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसको पॉइंट B मान लेंगे, इसका मिड पॉइंट O मान लेंगे। तो O माने हैं, O आपका यहाँ पे है, तो यहाँ से O से लेकर P के बीच की दूरी हमने क्या माना, R माना। ठीक है, तो यहाँ पे O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। अब देखिए O से आपका जो प्लस क्यू चार्ज है इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल l और O से माइनस क्यू के बीच की जो लेंथ स्मॉल l। तो अगर अपन L और L को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, आपका 2L बन जाएगा। ठीक, जो टोटल वैल्यू की लंबाई होगी डायपोल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी 2L हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आपका बाहर जाएगा। तो जो बाहर जाएगा उसे अपन क्या मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मानेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा E1। इसको माने कि हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण। तो प्लस और प्लस बाहर रिपेल करेगा तो आउटवर्ड में हो जाएगा, इसे E1 मान लेंगे। और A माइनस है तो प्लस इसमें कहा जाएगा अंदर की हो जाएगा, इसे क्या मान लेंगे, E2 मान लेंगे। तो आपको हो जाएगा E1 और E2। तो अपन टोटल जो फील्ड निकालेंगे तो टोटल फील्ड आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल फील्ड आपका होगा
E इक्वल टू E1 प्लस E2, ये क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। और जब अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा माइनस फॉर्म में। ठीक है, तो आप E1 और E2 के लिए लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, इतना बन गया, समझ में आ गया डायग्राम। हमने जो जो ड्रा किया है उसी को लिखना है। अब हम लिखेंगे डेरिवेशन, तो लिखिए आप डेरिवेशन, लिखिए इसका व्यंजक। समझ पा रहे हैं, समझ गए डायग्राम। जब अपन सिंपल फॉर्म में निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में तो क्या निकलेगा, वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। बट जब अपन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हो जाएगा आपका वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2, क्योंकि यहाँ पे E1 ग्रेटर देन अकॉर्डिंग टू E2 की अपेक्षा E1 ग्रेटर देन है। E1 का मान पॉजिटिव है, प्लस Q चार्ज के लिए है, E2 का मान माइनस Q चार्ज के लिए है। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में प्लस, मैग्नीट्यूड में माइनस, और हमको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड। तो आपको इसी फार्मूले को यूज करना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर E विल इक्वल वेक्टर E1 माइनस वेक्टर E2। अब देखिए अपन को क्या फाइंड करना है, एक तो E1 की वैल्यू चाहिए, वैल्यूएट करेंगे। दूसरा अपन अदर वर्ड में E2 को वैल्यूएट करेंगे। जब आपको E1 और E2 की वैल्यू वैल्यूएट हो जाएगी तो अपन उस वैल्यू को उठा करके इस सर्कल वाले फार्मूले में रख देंगे, आपका फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अपन वैल्यूएट करते हैं वैल्यू को। लेकिन वैल्यू को वैल्यूएट करने के पहले हमने आपको डायग्राम समझाया है, जो डायग्राम में समझाए हैं वही लिखिए आप इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन व्यंजक। ठीक है, पेपर में आता बहुत मोस्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपको मतलब रखा है। अगर आपको 12th में 90% लाना है तो इस टॉपिक को अपने माइंड में सेट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 90% प्लस जाना है, इस टॉपिक को माइंड में सेट करना है। 90% अपने आप को नीचे मानना, क्योंकि 5 नंबर तो ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। ठीक, तो डेरिवेशन हिंदी में क्या कहेंगे, इसे व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक। ठीक है, तो देखिए मैंने डायग्राम में क्या लिखाया है वही लिखना है। हमने बोला कि फिजिक्स और मैथ दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक हेड है तो एक टेल है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पे हेड का काम कर रहा है, मैथ में ही काम करेंगे। हमने जो ड्रा किया वही लिखेंगे। तो क्या लिखा हमने, देखिए आप लोग थ्योरी, हम भी लिखे क्या लिखे आप लोग। सबसे पहले हमने क्या बनाया कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, कंसीडर AB इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिखे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, कंसीडर AB इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। फिर आगे देखिए, जो प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर बना है, मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ है। लिखिए जो प्लस Q और माइनस Q चार्ज को बोलेंगे आवेश, आवेश से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है, मतलब कि जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। जिनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा, बीच की दूरी क्या है, 2L है। फिर आगे इसमें आप क्या लिखोगे, आगे भी लिख सकते हो अपन इसमें कि क्या लिखेंगे कि बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P। लिखिए आगे, बिंदु O से स्मॉल r दूरी डिस्टेंस पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। ठीक है, अब देखिए बिंदु P पर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना है।
ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये बन जाएगा थ्योरी, जो जो हमने डायग्राम में बनाया वही लिखा है। एक बार थोड़ा सा स्पीड में देखिए। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। ठीक, अब अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए इसी को आगे सॉल्व करें। अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी होगा और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बाय कमेंट जवाब दीजिए ताकि हमको भी अच्छा लगे, क्योंकि वीडियो आपको जो दे रहे हैं है ना, बड़ी मेहनत के साथ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिए मैथमेटिकल फॉर्म में। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि अपन सबसे पहले लेते हैं, देखिए यहाँ पे दो हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो पहले प्लस Q आवेश कर लेंगे, फिर माइनस Q। तो लिखिए बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब आप कारण पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता यहाँ परिमाण कर दीजिए, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक है, तो देखिए प्लस Q के कारण क्या है, E1 है। जब प्लस Q लिए हैं तो क्या लेंगे अपन, E1 ले लेंगे। ठीक है, तो E1 इक्वल टू, अब आपको देखिए फार्मूला याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 इंटू क्या होता है Q/R²। जब आपसे ये फार्मूला याद होगा, जो सर्कल में है, इधर देखिए बोर्ड में जो सर्कल में है, जब आपसे A बनेगा तभी आपसे बनेगा। तो आगे देखिए, अब हम निकाल रहे हैं प्लस Q आवेश के लिए। तो प्लस Q आवेश के लिए क्या हो जाएगा, हमने बोला प्लस Q क्या है, E1। तो क्या हो जाएगा आपका E1 विल बी इक्वल, अब ध्यान दीजिए फार्मूला सही रहेगा, 1/4πε0 इंटू Q/R। लेकिन R के स्थान में हम क्या निकालेंगे, A से E1 जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है AP। ठीक है, यहाँ पे क्या है AP है, तो AP को अपन यहाँ लिखेंगे Q/AP²। राइट, अब ध्यान दीजिए कि E1 को अपन E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/AP को अपन लिख सकते हैं OP माइनस OA का होल स्क्वायर। ध्यान लीजिए ये आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका OP में अगर OA लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तो क्या आएगा OP। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/। अब ध्यान दीजिए कि O से P की दूरी हमने क्या माना, यहाँ देखिए गोला मार दिया, O से P की दूरी क्या है, स्मॉल r। तो यहाँ पे क्या OP के सामने क्या रखेंगे, R रख देंगे, माइनस O से A की दूरी, यहाँ से हमने क्या माना लंबाई, इसकी लंबाई क्या, लेंथ क्या है, डायपोल लेंथ L है, इसको मानेंगे अपन L। तो हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा देखिए, रिवाइज करिए, क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, अगर ना समझे तो ये बता दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है, अगर आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कीजिए। अब अपन देखिए इसी में क्या करेंगे कि माइनस Q आवेश के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, माइनस Q आवेश के लिए निकालेंगे। तो जब माइनस Q निकालेंगे तो यहाँ इसके लिए लेंगे, इसको मानिए आप समीकरण नंबर 1। अब उसी के आगे थ्योरी लिखिए, थ्योरी हम बोल रहे हैं, लिखिए इसी प्रकार, लिखिए आगे, इसी प्रकार बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इसी प्रकार नोट करिए,
बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण। हमने पहले वाले में लिखा था प्लस क्यू आवेश के कारण, इस वाले में माइनस क्यू आवेश के कारण। तो अब देखिए माइनस के कारण क्या होगा आपका E2 यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव अंदर आएगा, हो जाएगा आपका E2। तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या लग जाएगा, E2 का फार्मूला लगाएंगे। तो E2 का फार्मूला लगाइए, उस बार E1 निकालें, उस बार E2 निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका E2 इक्वल टू वही रहेगा फार्मूला आपका जो विद्युत क्षेत्र तक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/BP²। उस बार क्या था, हमने कहा से A से C गया था, इस बार हम B से P जा रहे हैं, टोटल ले रहे हैं, ठीक है। तो BP को अपन क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/। अब ध्यान दीजिए BP को अपन क्या लिखेंगे, दोनों जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या था घट गया था और उसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि OP प्लस OB जोड़ेंगे क्या मिलेगा आपका टोटल, यहाँ से यहाँ तक BP मिल जाएगा। तो क्या बनेगा OP प्लस OB का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व कर लेंगे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/। अब ध्यान दीजिए O से P की दूरी R, ठीक है, और प्लस O से B की लेंथ L, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ गए, हमने पहले E1 निकाला फैक्टराइज करके, उसको समीकरण 1 मान लिया, फिर हमने E2 निकाला, उसमें माइनस था, इसमें जुड़ गया प्लस हो गया और इसका मान हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 बाकी आपको प्रोसेस शायद समझ में आ रही, बहुत सरल है, बस अंतर ये है डिफरेंस E1 के लिए सब्ट्रैक्ट हुआ था, E2 के लिए ऐड हुआ। अब अपन क्या करेंगे कि परिणामी निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब परिणामी निकाल लेंगे, तो परिणामी निकालने के लिए डायग्राम की आवश्यकता खत्म, तो हम डायग्राम निकाल लेते हैं। तो देखिए परिणामी निकालने के लिए थ्योरी लिखिए, यहाँ तक हो गया सभी का। आगे एक लाइन थ्योरी लिखिए क्योंकि E1 और E2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, क्योंकि E1 और E2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत हैं तथा E1 ग्रेटर देन E2 तथा E1 ग्रेटर देन E2। अभी आपने डायग्राम देखा होगा, तो बिंदु P पर ही E1 बाहर जा रहा था और E2 अंदर जा रहा था। हमने बताया भी ऐसा क्यों हुआ, E1 क्यों बाहर गया, E2 अंदर क्यों आया। हमने E1 को अंदर नहीं किया, E2 को बाहर नहीं किया, क्यों। हमने बताया था कि आप दूसरा वीडियो देखिए, उसने पढ़ाया था पॉजिटिव चार्ज के बारे में। पॉजिटिव जो पॉजिटिव होगा सेम चार्जेस लाइक चार्ज तो रिपेल करेंगे, जब डिसलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो E1 बाहर गया, E2 अंदर आया है, लेकिन पॉइंट P पर दोनों की दिशा क्या हो गई, अपोजिट हो गई। और क्या बताया है कि E1 की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन ऑफ E2, यानी कि E1 की वैल्यू E2 से बड़ी होगी। हो गया सभी का, समझ में आ रहा। चलिए आगे लिखिए, तैयार है, लिखिए आगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो हो जाएगा आपका E इक्वल टू E1 माइनस E2, E इक्वल टू E1 माइनस E2। क्यों होगा माइनस, क्योंकि E1 क्या है आपका ग्रेटर देन है और E2 क्या आपके लेस देन है। तो आप कर दीजिए E1 माइनस E2, ठीक। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, शायद उम्मीद करते हैं आप। तो यहाँ लिखिए E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E इक्वल टू, ध्यान दीजिए समीकरण 1 से E1 का मान रखिए, ये मान आपका समीकरण 1 में ध्यान दीजिए। E1 का मान क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। वैल्यू समझ में आ गई? ठीक है, हमने समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 के मान को रखा है। अब आप ध्यान दीजिए कि जो इतना टर्म है आपका, ए टर्म दोनों से एग्जिट होगा। ए टर्म आपके दोनों से क्या होगा? एग्जिट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में है, इसे अपन क्या कर देंगे? कॉमन आउट। क्या कर देंगे? कॉमन आउट मतलब कामा ले लेंगे। तो जब कामा ले लेंगे तो आपको हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 और क्यू भी कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ओके, समझ पा रहे हैं? अब इसी को आगे चालू करिए। इक्वल टू क्यू का मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, जैसी इच्छा होगी। आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब देखिए अगर इनका एलसीएम ले लें, डायरेक्ट कर दें तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इसका यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे एलसीएम ले लेंगे तो हम डायरेक्ट कर देते हैं, आर का आर में कर देंगे आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल का एल में कर देंगे एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर है तो हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। यानी क्या बनेगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। ओके, अब अपन इसको होल स्क्वायर करने के बाद क्या करेंगे? इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको इरेज कर देंगे इधर। चलिए कोई बात नहीं, अपन इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब वहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको अगर सॉल्व कर लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा आपका? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में इसको सेट कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। फिर माइनस उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2rl ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपान हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन आगे कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब यहाँ ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए अपान क्या हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, समझ पा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल। इसी प्रकार से एक मिनट, इसी प्रकार से एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आपका कैंसिल। तो आपका क्या हो जाएगा? 2rl और 2rl ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 4rl इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इसको ऐड करिए तो क्या बन जाएगा आपका? 2 to 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? यहाँ तक समझ में आया सभी को? नोट कीजिए और किसी को कोई डाउट हो तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। नो डाउट, समझ में आ रहा सभी को ना? ठीक है, तो अपन अब इसी को आगे चालू करेंगे। आगे चालू करेंगे, कवर हो रहा है सब? ठीक है, तो आगे चालू करिए इसी को। तो चलिए इसको रेच करते हैं इधर और आगे चालू करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा? आगे आप इसको चालू कर लीजिए तो इसको अपन फैक्टराइज कर देंगे तो एक लाइन में ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। 4 को अपन फार्मूले के सामने फैक्टराइज कर देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2r इंटू 2l लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 बात बराबर हुई और अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको अपन इधर ले चलते हैं तो ध्यान दीजिए कि जो Q है तो Q को हम रख देंगे इसके साथ 2l के साथ। तो क्या बन जाएगा आपका?
2QL। हमने कल फार्मूला बताया था, अभी आज शुरू में बताया कि 2QL किसका फार्मूला है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। P बराबर क्या होता है 2QL। तो हो जाएगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R इंटू 2QL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो आपको क्यों था यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक। अब आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R इंटू P, क्योंकि इतने बराबर क्या होता है हमने पढ़ा है, P बराबर होता है 2QL। ये आपका क्या होता है फार्मूला। तो क्या हो जाएगा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इक्वल टू 1/, थोड़ा ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, मैं कंटिन्यू करूँ। मैथमेटिक्स से बहुत ईजी है, वैसे भी तो आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं ओवरऑल, फिर भी अगर फास्ट हो तो आप बोलिएगा। हमने समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। हमने E1 का मान निकाला, E2 का मान निकाला, फिर E इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 और E2 के मान को हमने रख दिया, रखने के बाद स्टेप बाय एलसीएम लिया, सॉल्व किया, ठीक है। फिर यहाँ पे बताया कि क्या आपका आया 2QL आया। तो 2QL और क्या होता है, P का सूत्र होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल P बराबर 2QL। हमने इसके सामने क्या रख दिया P। अब आगे सॉल्व करिए, तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, आगे आपको हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR, एक सीरीज में सेट कर देंगे 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड का फार्मूला। समझ में आया सभी को? इसको लिखिए, नोट्स बनाइए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, समझ में आएगा, ठीक है। ना आएगा तो आप बताइए, आपको दोबारा बताएंगे। और इसको मानिए आप समीकरण नंबर 3, फिर इसके आगे बात करते हैं, ठीक है। समीकरण 3 हो गया आपका। अब अपन क्या करेंगे इसमें कि अगर इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और ना लिखे तो भी चल जाएगा, ये आपकी इच्छा पर है। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सदिश रूप में तो क्या हो जाएगा, मत लिखिए आप लोग, पेपर में नहीं तक आता है। वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू P का है। बस यही डिफरेंस रहेगा सदिश फॉर्म में, ठीक है। लेकिन इसके आगे भी और करना है। समीकरण 3 तक सभी का हो गया, रेडी। आगे लिखिए समीकरण 3 के आगे, यदि R का मान L से बड़ा हो, या ऐसे लिखते हैं यदि L का मान R से छोटा हो, क्या लिखेंगे आप लोग, लिखिए यदि L का मान R से छोटा हो तो, मतलब L का मान R से छोटा है, ऐसे कहेंगे यदि L मोर लेस देन R, यानी कि L का मान R से छोटा हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से, किससे करेंगे अपन, समीकरण 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपान R स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ R मोर लेस देन L, यानी L का मान क्या हो जाएगा, L का मान आपको हो जाएगा 0, L का मान क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से L आपका विलुप्त हो जाएगा। अब इसको चालू कर लीजिए, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR अपान R की पावर 4, यहाँ पे एक R से एक R कैंसिल, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपान R की पावर 3। फास्ट नहीं बोल रहे हैं, समझ में आ रहा था, टॉपिक लॉन्ग था, समझ में सभी को आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, और इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 4। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 4 लिखिए। समीकरण 3 और 4 ही अक्षीय स्थिति में, समीकरण 3 और 4 ही अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक है।
अब हम आपको आगे कल पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ। बहुत मोस्ट टॉपिक था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट क्लियर करिएगा। शायद फास्ट तो नहीं पढ़ाएं, अगर फास्ट होगा तो आप रिप्लाई करिए, मैं आपको दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत मोस्टफुल है, आपके अकॉर्डिंग जो एग्जाम में आता है काफ़ी मोस्ट है, इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें और जो भी कुछ गलतियां हों उसे आप बताएं और जो समझ में आता है मैं उसे पूर्णतः समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।